नमस्कार, खबरों के अड्डा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। पहलवानों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंची प्रियंका गांधी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज प्रियंका गांधी ने धरना स्थल पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन किया। उनके साथ कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री से मेरी कोई इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। महिला पहलवानों को बृजभूषण ने बताया भ्रष्ट। यूपी के गोंडा से केशरगंज बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा अपने ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा के अन्य खिलाड़ी या अन्य प्रांतों के किसी खिलाड़ी के साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। सिर्फ इनके साथ ही क्यों, जो एक फैमिली और एक अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। इन तमाम आरोपों को झुटलाते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि हरियाणा का 90% खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह के साथ है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये 4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जाकर के फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है। कर्नाटक के विजयपुरा में मोदी की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बीदर में पहली जनसभा की और उसके बाद विजयपुरा में रैली को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बीजेपी की ही सरकार है जिसने गरीब, दलित, वंचित, दिव्यांगों ऐसे हर वर्ग को प्राथमिकता दी है। बीजेपी सरकार में आज समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है। डबल इंजन की सरकार ने अन्न, आश्रय और अक्षरा के लिए काम किया है।
कर्नाटक के 9 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें अनेक पीढ़ियों के बाद अपने पहले पक्के घर में प्रवेश मिला। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने भगवान बसवण्णा के शिक्षा को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलित पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती है। कांग्रेस यानी करप्शन का काल, उनके खाते में जमा है करप्शन का काल, हमारे खाते में जमा है अमृत काल। इसलिए कांग्रेस परेशान है। जहां जहां से उनको मलाई मिलती थी, मोदी ने वहां ताले लगाए हैं और इसलिए ये दिन रात माला जपते हैं। माला दिन रात क्या कहते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले मोदी की कब्र खोदने में लगे हैं और देशवासी कमल खिलाने में लगे हैं। कोर्ट ने जिया खान की मां राबिया पर उठाए सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड मामले में शुक्रवार को सूरज पंचौली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बरी कर दिया गया है। बीते 10 सालों से यह मामला सिनेमा की गलियों और कोर्ट कचहरी में हर जगह चर्चा का विषय था। जिया खान की मां राबिया लगातार यह आरोप लगाती रही कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत के जस्टिस एएस सैयद ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूतों की कमी के कारण यह अदालत सूरज पंचौली को दोषी नहीं ठहरा रही। इस फैसले के बाद जहां सूरज पंचौली ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने जिया की मां पर भी सवाल खड़े कर दिए। जज ने अपने आदेश में कहा कि यह तथ्य है कि एक्ट्रेस को सुसाइड टेंडेंसी थी, लेकिन यह भी तथ्य है कि एक्ट्रेस ने अपनी मां राबिया खान को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, बल्कि वह सूरज पंचौली ही थे जिन्होंने सबसे पहले राबिया खान को इस बारे में बताया था। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने 18 अप्रैल को कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा और सीएचएसएल परीक्षा को 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में बनाया जाएगा। लड़ाई समाप्त होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। सूडान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 12 साल पहले जो मुल्क गृह युद्ध के कारण 2 हिस्सों में बंट गया था, वहां अब फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसी को लेकर सूडान के आरएसएफ नेता जनरल दगालो ने कहा है कि लड़ाई समाप्त होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। गोल्डन ग्लोब रेस जीतकर अभिलाष टॉमी ने रचा इतिहास। भारतीय नौसेना के एक पूर्व कमांडर अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। ये दुनिया की सबसे कठिन सोलो नॉन-स्टॉप रेसों में से एक मानी जाती है। अभिलाष ने फ्रांस के लेस सेलेब्स डी ओलेन में अपनी ये रेस पूरी की। बता दें कि पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के नाविक कस्तर न्यूस्टेफर रहे। लंदन का इंपीरियल कॉलेज भारतीय छात्रों को देगा स्कॉलरशिप। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने घोषणा की है कि वह भारतीय मास्टर्स छात्रों के लिए एक नया छात्रवृत्ति कार्यक्रम फ्यूचर लीडर्स स्कॉलरशिप शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 वर्षों में 30 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जिसमें आधी स्कॉलरशिप महिला स्कॉलर्स के लिए आरक्षित होगी। ट्विटर कंपनी जल्द शुरू करेगा मोनेटाइजेशन फीचर। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले साल के बाद कंटेंट सब्सक्रिप्शन में 10% की कटौती करेगा। कंपनी ने कहा है कि वे अपने रेवेन्यू सोर्स में बढ़ोतरी लाने के लिए वेबसाइट पर कंटेंट का मोनेटाइजेशन करना चाहती है। आलिया भट्ट और राजकुमार राव को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की घोषणा हो गई है। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समारोह में सितारों ने रेड कारपेट से लेकर स्टेज पर मजमा लूटा।
इस साल 68वें Hyundai फिल्मफेयर अवार्ड 2023 की मेजबानी सुपरस्टार सलमान खान ने की। इस रंगारंग शाम में राजकुमार राव ने बेस्ट एक्टर तो वहीं आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।